Good morning, dear students. Once again, I wish you very beautiful, cheerful, and hopeful morning to you. Today we start class 9th, and we start our first chapter, that is called real number. It is included in number system. आज हम क्लास 9th स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लास 9th के स्टूडेंट्स के कुछ डिमांड्स आ रही थी कि सर आप 9th क्लास नहीं चला रहे हैं, 11th चला रहे हैं, 12th चला रहे हैं. तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स. एक्चुअली 8th के बाद मैंने पहले भी कहा है कि जब 9th में स्टूडेंट्स आते हैं तो डिफ़िकल्टी बहुत आती है क्योंकि 9th का मैथ एकदम बिल्कुल अलग हो जाता है. और एक चीज़ छोटी सी बता दूं बहुत जल्दी में, हमारे इंडियन सिस्टम में ऑड नंबर की क्लासेस जो होती हैं वो स्लाइटली टफ होती हैं, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11. तो 9th क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ. 9th क्लास का सिलेबस 10th क्लास के मैथ से ज़्यादा है. Okay, so let's start. Okay, class 9th mathematics. The name of unit is number system and the name of chapter is real numbers. Okay, number system means you know and numbers means you also know, but there are different type of numbers, various type of number that we have already learnt in our earlier classes. But I am sure more than 60 or 50% students had forget about type of numbers, so they feel difficulties in class 9th also and 10th also. So first I explain you about the type of numbers very clearly because this is very essential. Okay, सबसे पहले हम टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 8 तक पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इतना कंसर्न नहीं करते हैं, वे ध्यान नहीं देते हैं, वो भूल जाते हैं. प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर क्या होता है. तो सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे. पहला टॉपिक है मेरा नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स मतलब हिंदी में मैं बोलूँ तो बोलूँगा प्राकृतिक संख्याएँ. देखिए ज़्यादा हिंदी का यूज़ आप मत कीजिए, मत करवाइए. आप समझते हैं नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम गिन सकें, काउंटेबल नंबर्स. तो वो शुरू होती है, मेरे पेन पर ध्यान दीजिएगा, दैट आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 अनकाउंटेबल चलती जाएंगी. जो भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स गिने जा सकते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं. Second is whole numbers, whole, WHOLE, whole numbers. In this whole number, 0 is also included. So the whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and dash dash. In whole numbers, whole means पूरा, संपूर्ण. 0 is also included. Now natural numbers means the countable numbers and whole numbers means countable numbers include with 0. 0 is not countable. So there is very important note, and this is given in your NCERT book also, in first exercise also, in the form of true false and in the form of fill in the blanks. जनरली हम सारे ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स पीछे से आंसर्स देकर कर लेते हैं कि इसका टी है, इसका एफ है, इसका टी है, इसका एफ है. हम रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. यहीं से कंसेप्ट वीक होते हैं, यहीं से आप आगे कमज़ोर होते हैं. मैं नहीं चाहता कि आप आगे कमज़ोर हों. तो नोट ये है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है. देखिए होल नंबर में आपको सारे नेचुरल नंबर मिल रहे होंगे. देखिए होल नंबर का कॉलम अगर ये है तो इसमें आपको सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी. और इसका अपोजिट भी हो जाता है. इसका अपोजिट आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे. नाउ नेक्स्ट टर्म इज इंटीजर्स. जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इसके बारे में अगर मैं आपको डिफाइन करूं, थोड़ा डेफिनेशन बोलूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड with the system of whole number.
we obtained integers. Okay, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मीन्स इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, फिर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हिंदी में समझा रहा हूँ मैं आपको कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड विद द सिस्टम ऑफ होल नंबर, आर इंक्लूडेड विद द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर के में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स लगा दूँ तो ये सब इंटीजर्स हो जाएंगे। कहने का मतलब इंटीजर्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि आप समझिएगा, यहाँ अगर मैंने डैश 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 लगा दिया है, अगर यहाँ -5 है तो यहाँ -4 होगा, ये -3, -2, -1, 0 is also integer, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश, दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। फिर से हिंदी में बोल रहा हूँ मैं आपको, होल नंबर्स के सेट में जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक, तो इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्लियर? 0 इज ऑल्सो इंटीजर। एक नोट बता रहा हूं मैं आपको, 0 इज सिंपली इंटीजर, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को हम नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेते, ये बहुत सिंपल बात है, आप बस बचपन से जानते हैं, पता नहीं मैंने क्यों बता दिया आपको, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं बता दूं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज प्राइम नंबर्स। अब हिंदी में शायद इसे मेरे अंदाज से, मुझे आई एम सॉरी यदि मैं गलत बोलूँ तो, इसे शायद अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अभाज्य, शायद अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आई एम सॉरी। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर और एक 1। मीन्स दोज नंबर्स आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जिन नंबर्स के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ प्राइम नंबर्स का। जैसे कि सपोज करो, आप मेरे पेन की तरफ देखिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश 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 डैश, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। क्यों हैं ये प्राइम नंबर? बिकॉज सपोज मैं 5 की बात करूँ, सपोज 5 की बात करूँ, 5, तो यदि मैं 5 के फैक्टर्स निकालता हूँ तो 5 1 ज़ा 5, ओनली 5 की टेबल में आता है, तो 5 के फैक्टर्स हुए 1 एंड 5, ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5, दैट्स वाई 5 इज अ प्राइम नंबर्स। और हिंदी में आप समझें बिल्कुल लोकल भाषा में, तो आप समझिए जो नंबर सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते, वो प्राइम नंबर होते हैं। 17 एकम 17, 17 1 ज़ा 17। अब 17 किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा, पक्की बात है, 100% बात है, तो ये प्राइम नंबर है। और कल मैंने बताया था आपको कि सिर्फ 2 ही ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है जिसे हम इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहते हैं, जो इवन होता है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स आपको ऑड मिलेंगे, मतलब विषम संख्याएं मिलेंगी। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो कि प्राइम होता है, जो सम संख्या होती है, इवन होता है। बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स मिलते हैं और जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, मैंने बताया आपको यहाँ समझा के, तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यदि नेचुरल नंबर्स के सेट में से, यहाँ देखिए नेचुरल नंबर दिख रहे हैं आपको, मैंने कहा था काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स हटा दें, मतलब जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ तो इस तरह से कि दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ लिखना जरूरी नहीं है कि मैं लिखूँ आपके सामने, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ढंग से देखिएगा। तो एग्जांपल मैं आपको दूं तो एग्जांपल सपोज करो ये हो गया आपका 4, 6, 8, 9 ऑल्सो, 10 ऑल्सो,
12 ऑल्सो डैश 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 डैश। कैसे हुआ भाई? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। सपोज करो मैंने आपसे बात की 6 की, तो 6 के फैक्टर बोलेंगे तो 6 का प्रोडक्ट फॉर्म में 6 1 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है। अब 3 2 जा भी होता है, तो उसको बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 3 2 जा 6 भी लिखें, नो, इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसके जो फैक्टर्स हुए वो क्या हुए, देखिए 1 पहले आया है, 1 इसमें है इन प्रोडक्ट फॉर्म में, ये 6 की प्रोडक्ट फॉर्म है। ये बहुत बड़ी बच्चे गलती करते हैं फैक्टर्स में कि फैक्टर, फाइंड द फैक्टर ऑफ 38। उन्होंने पीछे से आंसर खोला और आंसर ऐसा कैसा उतर बुक में दिया हुआ है उतार के रख दिया। काफ़ी टीचर्स क्लास में भी ऐसा ही कराते हैं, जबकि वो गलत तरीका है। उन्हें पहले लिखवाना चाहिए प्रोडक्ट फॉर्म कि 6 किसके पहाड़े में आता है। जब सब प्रोडक्ट फॉर्म आप लिख देंगे तो कोई फैक्टर चुकेगा नहीं। 6 की प्रोडक्ट फॉर्म यही होती है, 6 1 जा 6 या 1 6 जा 6, उसको ज़रूरत नहीं लिखने की। 2 3 जा 6 या 3 2 या 6, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कंपल्सरी लिखने की। तो फैक्टर्स हुए 1 2 3 6, ये 6 के फैक्टर्स हुए। 6 तो आएगा ही आएगा, 1 तो आएगा ही आएगा, और बाकी बचे हुए नंबर में 6 के 4 फैक्टर्स हुए। तो जिन नंबर्स के फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। आर अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली? ये बहुत छोटी बात है लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी बात बनती है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कई बार क्लास 11th में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्टूडेंट्स अच्छे पढ़ने में अच्छे नहीं थे, वीक थे। वो वीक नहीं थे, उन लोगों ने कभी कंसेप्ट पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए क्लास 11th का बच्चा प्राइम नंबर नहीं बता पाता है। वो समझता है 1 प्राइम है कि 2 प्राइम है। हाँ, 1 के बारे में कल मैंने बताया था, 1 नाइदर बी प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को ना हम प्राइम में लेते हैं ना हम कंपोजिट में लेते हैं। 1 सिर्फ एक नेचुरल नंबर है। अब एक नया केस शुरू होगा जो आपके 8th क्लास का चैप्टर था, आपके 8th क्लास में था रैशनल नंबर्स, आपको याद होगा। वो डेफिनेशन भी आपको याद होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रैशनल नंबर्स के बारे में एक बार बता दूं। लिख के दिखाएगा हूँ मैं आपको, डेफिनेशन लिखना। देखिए, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers। ये भी शब्द मैं जोड़ रहा हूँ, समझना। नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का आ गया, यहाँ पर माइनस। तो समझ, ये मत कह देना कि ये रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए मैं लिख दिया कि P और Q आर इंटीजर्स। बट are called rational numbers, are called rational numbers, but the main condition is, जहाँ स्टार लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, Q is not equal to 0। P न्यूमिनेटर, Q डिनोमिनेटर। आप जानते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मुझे इतने हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आते हैं, लेकिन फ्रैक्शन कहते हैं उसे। तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक नोट दे रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे याद है यही है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर? इफ यस, राइट अनदर रैशनल नंबर्स। ये क्वेश्चन दिया, क्या 0 रैशनल नंबर है? अगर है तो और रैशनल नंबर बताइए। तो 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 0.5, 0.7, 0.11। इन दिस केस 5, 7, 11 मीन्स P upon Q, this is suppose this is P, this is Q is not equal to 0. So 0 is also a rational number, don't forget this, 0 is also a rational number. But अगर कहीं ऐसा लिखा है 7/0, 5/0, यहाँ से मैथमेटिक्स गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। ये भी हालांकि मैथमेटिक्स की टर्म है, यही कहते हैं, इसी को कहते हैं कंसेप्ट। तभी मैं कहता हूँ कि मेरी क्लास को ध्यान से सुनना, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा।
ये मेरा दावा है, मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस कहता है। जिनको मिला है उन स्टूडेंट्स के कमेंट्स मैं आपको भेजूंगा आपके पास। 7/0, 5/0 सच नंबर्स आर कॉल्ड नॉट डिफाइंड, दीज आर नॉट डिफाइंड, और इनको हम कहते हैं साइन इसका इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट। अपॉन में जीरो कभी नहीं हो सकता। इट इज़ क्लियर। तो नाउ आई एक्सप्लेन यू अबाउट द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स, मीन्स द काउंटेबल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू एंड। सेकंड इज द होल नंबर, इन होल नंबर जीरो इज इंक्लूडेड, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आफ्टर होल नंबर्स देयर इज प्राइम नंबर्स, दोज नंबर विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, मैंने बताया आपको। देन आफ्टर कंपोजिट नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर्स। देन आफ्टर rational numbers. Rational numbers are those numbers which are in the form of p and q, where p and q are integers, but the condition is q must not be equal to 0, that are called rational numbers. Suppose we write 7, तो 7 is also a rational number because 7/1, उसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, जो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, तो दैट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ओके, नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर्स किस तरह से होते हैं। लेट्स सी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। ऑपरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन? देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। गणित में 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो बच्चा बचपन से सीखता है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ये गणित के 4 बेसिक ऑपरेशंस क्लास 5th तक चलते हैं, कक्षा 4 तक चलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स में मैं बताऊँ आपको, इफ़ एक्स एंड वाई आर एनी 2 रेशनल नंबर, देन एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई इनका डिफरेंस, और एक्स इंटू वाई या एक्स अपॉन वाई। बट यहाँ पर लिखूँगा मैं ये तभी कब, जब y इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मैंने इसको से लगा दिया। दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, द रिजल्ट ऑफ दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को हम जोड़ सकते हैं, 2 रैशनल नंबर्स को हम घटा सकते हैं, 2 रैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 रैशनल नंबर्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो दिस इज सिंपल टर्म। When we do exercise, then I explain you. This is very simple. या आपने क्लास 8th में किया है या आपने क्लास 7th में किया है, अच्छी तरह किया है, मुझे ढंग से याद है। ठीक, नाउ एक और प्रॉपर्टी है, डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। इस बात को समझ लेना आप, ये बात बहुत समझने वाली बात है। यहाँ बड़ा मतभेद है किताबों में और बाकी लोगों के पढ़ाने में और मेरे पढ़ाने में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है कि कमज़ोर बच्चों के साथ को ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाता है। ये है कि बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर देयर लाइज इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। दिस इज नोन एज डेंसनेस प्रॉपर्टी। किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हम अनकाउंटेबल रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, हजारों 2000 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर मैं कहीं कहूँ आपसे कि 3 और 4 2 रैशनल नंबर हैं, क्योंकि 3/1 और 4/1 ले सकते हैं, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, 6 निकालो, 10 निकालो, मैं कह रहा हूँ 2 लाख निकालो, मैं कह रहा हूँ 3 करोड़ निकालो, 3 करोड़ भी निकाले जा सकते हैं। ये मैं आपको प्रूव कर दूंगा अभी यार। तो ये बात आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ इसके बारे में। सपोज क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब आप समझेंगे 3 के बाद 4 आता है सीधा, अब इसके बीच में रैशनल नंबर, कोई बात नहीं, किताब में बिल्कुल अलग डेफिनेशन दी है। यहाँ पर मैं आपको इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा था जो कि किताब बुक में दी हुई है। वो थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा था, वो बता देता हूँ मैं आपको, ज़रूरी भी थी थोड़ी सी मेरे लिए, वो आपको बता देता हूँ मैं आपको। सपोज x and y are 2 rational numbers, then
द मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज द बिटवीन रेशनल नंबर आर एन लिख देता हूं ऑफ एक्स एंड वाई। मीन्स एक्स और वाई के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है तो इसका मतलब लोग इस तरह से निकालते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और 1/2 एक्स प्लस वाई, और फिर इस मेथड को आगे बढ़ाते जाते हैं। पहला एक निकाला, फिर प्लस किया, फिर जो निकाला। 1.5 पेज का क्वेश्चन हो जाता है। 1.5 पेज का आप देखना आपने आप बुक में 1.5 पेज का क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? नहीं, जो मेथड में बता रहा हूँ ये 100% ट्रुथ है। और आपको यदि कोई ये कहे कि ये ट्रुथ नहीं है तो मुझे कमेंट करे और मैं उसको इंडिविजुअली मिलकर बताऊंगा कि ये ट्रुथ है और एविडेंस दूंगा इस बात का। ये मेरा चैलेंज है। देखिएगा, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके, 3 और 4 के बीच में 6 निकालना है। यहाँ मैंने डैश लगा रहा हूँ, 6 डैश लगाने की जरूरत नहीं है, कितने भी लगा लो, 3 and 4। 3 यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 है, इसके नीचे में 1 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। P अपॉन क्यू, P3 है, P अपॉन की फॉर्म है, P अपॉन क्यू फॉर्म है। अब इसके बीच मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 निकालने हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैंने 6 निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखी, मल्टीप्लाई बाय 10/10 इन बोथ। अब आप कहेंगे 10/10 क्यों लिया, मैं आपको समझा दूंगा बाद में। तो 3/1 मल्टीप्लाई 10/10, 10/10 मीन्स 1 मीन्स 3 लिखा हुआ है। ये भी 3 लिखा है, यहाँ भी 3 है और ये पूरा भी 3 लिखा हुआ है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, वही है 3 3 3। यहाँ 4 से शुरू करूँगा, 4/1 मल्टीप्लाई 10/10, समझिएगा ये भी 4 ही लिखा हुआ है क्योंकि 4/1 1 लिख सकते हैं, ये 10 से 10 कट जाएगा, लिखा हुआ है। लेकिन ये हो गया आपका 30/10 और यहाँ पर जो हो गया आपका वो हो गया 40/10। अब एक बात आपने पढ़ी होगी, यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो हम किसी भी रैशनल नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। यहाँ थोड़ी सी बात समझा रहा हूँ मैं, देखिएगा यार। 2/5, 7/5, 3/5, 8/5। यहाँ देखिएगा, मेरे पेन पर देखिएगा, यदि मुझे अरेंज करना है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आंसर क्या आएगा? सबसे पहली बात है कि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिस तरह से अरेंज किया जाता है असेंडिंग में वैसे ही करते हैं। तो 2/5 पहले आएगा, 3/5 फिर आएगा, फिर 7/5 आएगा, फिर 8/5 आएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो इसके बीच के नंबर क्या होंगे? बीच के 6 निकालने हैं, निकाल दो आंसर्स में। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर ये आंसर है। और आप समझो कि आपके इस तरह के क्वेश्चंस बुक में दिए होंगे और आपके आंसर बुक से मैच करें, ये ज़रूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक बात को समझो, क्यों ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि यदि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के बीच में कोई 2 संख्या बताओ, कोई 2 संख्या निकालो, फाइंड करो, कोई 2 नेचुरल नंबर फाइंड करो। एक बच्चे ने बोला 7 and 5, 5 and 7, बिल्कुल सही है, 1 से 10 के बीच में आता है। दूसरे बच्चे ने कहा 3 and 6, ये भी सही है, बीच में आता है, दोनों आंसर सही हैं। कि क्या ये दोनों आंसर बुक में देना चाहिए क्या? तो दोनों आंसर सही हैं। तो आप बुक के आंसर पर मत जाइएगा, उसको आप वेरीफाई कीजिएगा। आप देखिएगा 40/10 और 30/10 के बिटवीन में ये नंबर जरूर आएंगे। जब आप डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो बिल्कुल आएंगे। 1 2 3 4 5, एक और 6 निकालने हैं तो 6 निकालने के लिए आप लिख दो 36/10, क्या दिक्कत है?
एक और रैशनल नंबर हो गया। ठीक ठीक, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैं आप, एक लास्ट क्वेश्चन आज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/5। मैं अपनी मेथड का यूज़ करूँगा, मैं वो मेथड यूज़ नहीं करूँगा 1/4 प्लस 1/5/2 फिर एक निकलेगा फिर मैं वो करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। वही मेथड सेम, यहाँ देखिए 1/4 5 निकालने हैं, 5 लाइन जरूरी नहीं 5 डैश लगाओ, लगा रहा हूँ मैं समझाने के लिए 1/5। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर सेम करना। इसके पहले वाले केस मैंने आपने देखा था कि 3 और 4 थे तो दोनों के नीचे 1 1 था, यानी कि डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहला स्टेप होता है डिनोमिनेटर सेम करना। उसके लिए आप एक साधारण काम करते हैं कि 1/4 जो लिखा हुआ है उसमें आप इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/5 का, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। 1/4 ये भी 1/4, ये पूरा भी 1/4 है, कट जाएगा 5 से 5 का क्यों किया, क्योंकि आप इसके डिनोमिनेटर कर दीजिए। साधारण तरीका है डिनोमिनेटर सेम करने का। 1/5 लिखा हुआ है, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/4 का, मतलब इसके डिनोमिनेटर का। ये आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया। एक्चुअली मुझे इम्प्लाइज का साइन यूज़ करना चाहिए जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा एक बार ढंग से आपको। ये हो गया आपका 5/20, ये हो गया आपका 4/20। डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक स्टेप हो गया। लेकिन समस्या अभी बनी हुई है कि 5 और 4 के बीच में भाई 5 नंबर कहाँ से लाएंगे हम, 4 के बाद 5 आता है, तो फिर वही यूज़ करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10/10 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका 5/20 मल्टीपल 10/10 डैश 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 में लगा रहा हूँ आपको 4/20 मल्टीपल 10/10। ये हो गया आपका 50/200, तो यहाँ आपका हो गया 40/200। अब आपको 5 निकालने हैं ना, तो अब देखिए 50 40, तो 51 मत शुरू कर देना, कहाँ शुरू करेंगे आप 41/200, 42/200, 43/200, 44/200, 1 2 3 4 5 निकालने हैं 45/200। डेफिनेटली ये इनके बीच में ही आएंगे यदि इसको वेरीफाई आपको करना है। आंसर बुक में नहीं दिया होगा, वेरीफाई अगर आपको करना है तो आप एक काम कीजिएगा, 1/4 की वैल्यू डेसिमल में निकालिएगा, 1/5 की भी निकालिएगा और इन सब की वैल्यू भी डेसिमल में निकालिएगा। तो ये वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ जो है इन डेसिमल की वैल्यूज़ के बीच में ही आएंगी। ये इसका प्रूफ था। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। 9th क्लास थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि आप 8th क्लास से आए हैं। 8th क्लास तक क्या होता है, 8th क्लास तक एक सिंपल बुक होती है, उस बुक में से ही जो सर ने क्वेश्चन कराए आपने एक्सरसाइज में किए वही क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, बिल्कुल वही आने हैं, उसी बुक के क्वेश्चन आने हैं। लेकिन 9th क्लास में ऐसा नहीं होता है। 9th क्लास में जो बुक आप NCERT पढ़ रहे हैं वही NCERT के सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। इसलिए अभी से पढ़ने पर बहुत ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए। और पेरेंट्स से, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से। देखिए बच्चे जितने भी बने हैं, बच्चे जो भी निकले हैं वो पेरेंट्स की मदद से निकले हैं। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मोटिवेट करें कि वो मेरा वीडियो देखें और उनसे कहें कि इस वीडियो से अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दें जिससे उनका समय बचे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात फिर से, आखिरी बात, प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।